नमस्कार मेरी आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ वो है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, जिसका शीर्षक मैंने दिया है अपीयरेंस प्लस परफॉर्मेंस इक्वल्स टू मैसिव सक्सेस। ये मैं अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। एचआर इंडस्ट्री में 2 दशक काम करने के बाद मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के सामने लाई हूँ, जिससे आप अपने आप को कल से बेहतर बना सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो खास करके उस युवा पीढ़ी के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत की है, या उन युवा पीढ़ी के लिए है जो अपनी प्रोफेशनल जर्नी शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ, जो वर्टिकल ग्रोथ है, वो उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रहे हैं। तो ये वीडियो खास करके उस तबके के लिए है जो अपने कल से अपने आप को आने वाले कल में अपने ही कंपटीशन में बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं। करना है वो है आपका ऑरा। उस ऑरा में कई चीज़ें शामिल हैं। जैसे सबसे पहला आता है आप किस तरह का ड्रेसअप करते हैं। ड्रेसअप भी ये ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंसिव कपड़े पहने तो ही आप बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं, आप बहुत मामूली कपड़े भी अगर पहनने के ढंग को जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं दैट लेडी नोज़ हाउ टू कैरी हर सेल्फ एंड ही, और यू कैन से ही नोज़ हाउ टू कैरी हिमसेल्फ बेटर। यानी लिबास सभी का एक बराबर होता है, लेकिन कोई कोई लिबास में बहुत ही अच्छा लगता है। उसे हम कहते हैं अपीयरेंस पर ध्यान देना। यानी आप अपने आप को ग्रूम करें। आपका हेयर स्टाइल से लेकर हेड टू टो, आप जब तैयार होते हैं तो शीशे में आपका खुद का आईना आपको ये कहना चाहिए कि आप कमाल लग रहे हैं। आपका वो कॉन्फिडेंस आपके शीशे से, आपके घर से शुरुआत होती है उस कॉन्फिडेंस की। जो कॉन्फिडेंस आप अक्सर दफ्तर, ऑफिस, कॉन्फ्रेंस, गेट टुगेदर, मीटिंग्स, शादियों, हर जगह लेकर जाते हैं, वो आपका पर्सोना, वो आपकी शख्सियत आप ही के घर से, आप ही के शीशे से शुरुआत होती है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा। इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दूसरा बहुत ही अहम किरदार या बहुत ही अहम दूसरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की। अब कम्युनिकेशन स्किल्स डिपेंड करती है आपका जॉब किस टाइप का है। सारे जॉब्स में कम्युनिकेशन स्किल्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बट इतना ज़रूर अपने अंदर लाएं, चाहे आप इंग्लिश बोलें या हिंदी बोलें, आप करेक्ट बोलें। यानी आप अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें और करेक्ट बोलें। आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो, आपका डिक्शन सही हो। ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलें या बहुत ही अच्छी हिंदी बोलें, बट आपका जो कमांड लेवल है, आपके लफ्ज़ पर, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स पर, उन पे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ये काफ़ी होता है एक अच्छी कम्युनिकेटर बनने के लिए। कम्युनिकेशन के ही कंटेक्स्ट में मैं ये कहूँगी, हमेशा थोड़ा सा आराम से बोलें, भागे नहीं बात करते वक्त। हम जब बात करते हैं तो सामने वाला उसे सुने और समझे। अक्सर बातें सुनी जाती हैं, समझी नहीं जाती हैं। तो आपकी आवाज़ में, आपके लफ्ज़ों में, आपके शब्दों के चुनाव में वो ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला उसे ना केवल सुने बट उसको समझे भी। अब आपकी पर्सनैलिटी पे भी आपने ध्यान दे दिया और आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी ध्यान दे दिया। अब जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है आपका अपीयरेंस प्लस परफॉर्मेंस का सेकंड पार्ट, जिसे हम परफॉर्मेंस कहते हैं। परफॉर्मेंस आपका ज़्यादातर आपकी शिक्षा पर, एजुकेशन पर, डिग्री पर, स्किल सेट पर, इन सब पे निर्भर करता है। जाहिर सी बात है, जब आप एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो आप तभी करते हैं जब आप क्वालिफाइड हैं उस जॉब के लिए। तो मेक श्योर कि आप जिस भी जॉब को कर रहे हैं, आप उसमें पूरी तरह से सक्षम हैं, क्वालिफाइड हैं। और अगर वो कोई ऐसा फील्ड है जिसमें आपको आए दिन या आए साल अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे भी करते रहिए। जगह पे बैठिए मत। कभी भी कुछ हासिल करने के बाद उस जगह रुकिए मत।
जैसा कि ज़िंदगी के लिए कहते हैं चलने का नाम ज़िंदगी, इस तरह से आगे बढ़ते रहिए। कीप अपग्रेडिंग योर नॉलेज, कीप अपग्रेडिंग योर स्किल सेट, बिकॉज अपग्रेडेशन लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है। अब अगर आपके पास अपीयरेंस और परफॉर्मेंस दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो आप यकीनन अपनी लाइफ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बाकियों के बनस्बत कहीं ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेंगे और कहीं ज़्यादा ऊपर ग्रो करेंगे। ये मेरा दावा है एक एचआर की स्पेशलिस्ट होने के नाते। आई कैन वाउच फॉर द स्टेटमेंट। अपने 20 साल के तजुर्बे में मैंने ऐसे लोग बहुत कम पाए हैं। मैं अगर परसेंटेज वाइज बोलूँ तो मैं सिर्फ 10% लोगों को, ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके पास ये दोनों हथियार थे। लेकिन यकीन मानिए आज ये दोनों कॉम्बिनेशन वाले जो एम्प्लॉयज़ थे, प्रोफेशनल्स थे, या पर्सनल लाइफ में भी मैं अगर किन्हीं को जानती हूँ तो वो आज बहुत ही, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक ले जाना चाहती हूँ। ज़रा याद करके देखिए, दिमाग में थोड़ा पास्ट चैप्टर्स खोलिए लाइफ के, ज़िंदगी के, और याद करने की कोशिश कीजिए हमें स्कूल या कॉलेज या ऑफिस में कौन लोग याद हैं। आई एम श्योर वो याद जो हैं, जो अपनी छवि छोड़ के गए हैं आपके जहन में, वो अक्सर या तो वो स्कूल टीचर्स जो थोड़ा सा अलग थी। मैक्सिमम मेरे तजुर्बे के अनुसार हमने इंग्लिश टीचर्स बड़ी ही पर्सनालिटी कॉन्शियस देखी हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में आप देखिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर याद आएगा, किसी न किसी से आप ज़रूर कोरिलेट कर पाएंगे इस वीडियो में दी गई जानकारी से। अगर आपको कोई भी जहन में ऐसा कोई नाम या शख्सियत याद आती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी जान सकें कि आपको इस वीडियो से क्या समझ आया और आप क्या जानकारी देना चाहते हैं, किस और विषय पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। मेरे तजुर्बे से लेकर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपके पास आते रहेंगे हर सोमवार और हर शुक्रवार। शब्द और संवाद से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।